जलील एहसान फरामोश, एक लफ्ज भी मुंह से निकला तो जबान खींच। ठहरो मीरा, इसे कहना है तो जो कुछ कहना है। मैं पूछती हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई? जबान दर्राजी करता सुनो है। तू शराब पी कर आया है? मीरा, मीरा मेरी बात सुनो। मैं कहती हूँ जा, निकल जा मेरे घर से। क्या हुआ? पूछता है क्या हुआ? जानता नहीं तेरे घर छोड़कर चले जाने से तेरे डैडी को कितनी तकलीफ हुई है? क्या उन्होंने तुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस दिन के लिए बड़ा किया कि तू उनके प्यार का, उनके एहसानों का बदला इस तरह चुका है? अरे माँ, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है तो कौन सा एहसान किया है, कौन सा कमाल किया है? क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता? नहीं, फर्ज नहीं बनता इसलिए कि उन्होंने तुझे पैदा नहीं किया है। तू उनका बेटा नहीं है। हेलो सर। अरे भाई, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ये पार्टी तो तुम जैसे नौजवानों के लिए ही है। आओ अंदर एंजॉय करो। सर मैं वहाँ पे ज़रा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था। एक तो मैं वहाँ पे किसी को जानता भी नहीं, और फिर मुझ में और उनमें बहुत फ़र्क है सर। मेरा मतलब है वो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बिजनेस की बातें करते हैं, इसलिए मैं चला आया। मैं बड़ी देर से तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, लगता था तुम्हें कहीं देखा है, अब याद आया। जानते हो इन बड़े लोगों में और तुम में क्या फर्क है? इन्हें जिंदगी में कहीं ना कहीं एक भरा हुआ बटुआ पड़ा मिला था जो इन्होंने वापस नहीं किया। कम, लेट्स गो। यस सर। जाओ सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। डैडी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कल सुबह भी कर सकते हो। शायद कल सुबह नहीं कह पाऊंगा। तुमने शराब पी? मगर जो मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत दिनों से मेरे दिल में है। डैडी, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर मैं आपके उसूलों से सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री। वो उसूल जो इंसान को आगे नहीं पीछे धकेल दे, उनकी क्या अहमियत? आप मुझे गलत मत समझना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। डैडी, इस दुनिया में दुनिया के साथ ही चलना पड़ेगा। शुड आई टेल यू वन थिंग? जिसे आप रिश्वत कहते हैं ना, उसे दुनिया लेन देन कहती है। लेन देन, गिव एंड टेक। डैडी, आप अकेले दुनिया को नहीं बदल सकते, आप ही को बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप भी तकलीफ में रहेंगे और हम सब भी। आप देखते हैं माँ इस बीमारी में कितना काम करती हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी तनख्वाह में हम नौकर नहीं रख सकते। मेरी पढ़ाई, मेरी किताबों के लिए आपको पैसे उधार लेना पड़ते हैं। मैं पूछता हूँ, ये सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी से फायदा होना चाहिए या नुकसान? डैडी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन डैडी बताइए क्या दिया है आपको उन उसूलों ने? क्या मिला है आपको जिंदगी से? डैडी, आप खुद भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया की नजरों में आप एक अनसक्सेसफुल आदमी हैं, एक नाकामयाब आदमी है। चुप रहे, शर्म नहीं आती तुझे बकवास करते हुए? जलील एहसान फरामोश, एक लफ्ज भी मुंह से निकला तो जबान खींच। ठहरो मीरा, इसे कहना है तो जो कुछ कहना है। मैं पूछती हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई? जबान दर्राजी करता सुनो है। तू शराब पी कर आया है? मीरा, मीरा मेरी बात सुनो। मैं कहती हूँ जा, निकल जा मेरे घर से। क्या मैं अपने डैडी से बात नहीं कर सकता? क्या मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है? बहुत समझदार हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, हमें सिखा रहा है हक और अधिकार क्या होता है। सुनना चाहता है तू? जानना चाहता है तू? तो सुन,
तेरा इस घर पे कोई हक नहीं है। इस घर का तो तुझ पे सिर्फ एक उपकार है, और वो कैसे आज सुन। मीरा, मीरा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इसके आगे एक लफ्ज भी मत कहना। जाओ यहां से, जाओ। और कुछ कहना है? बेटे, तुम पिछले 5 मिनटों से मुझसे ये पूछ रहे हो कि मुझे क्या मिला, मैंने क्या कमाया, और पिछले 5 मिनटों से उसके साथ साथ तुम ये भी कह रहे हो कि तुम मेरी इज्जत करते हो, मुझसे प्यार करते हो। बस यही मेरी कमाई है। जिस दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें ये प्यार, ये इज्जत दें, समझ लेना तुम्हें दुनिया तो क्या, सारी कायनात मिल गई। सूरज, सूरज, सूरज। माँ, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको, डैडी को भी बहुत दुख होगा, मगर मेरे जाने से इस घर का कुछ बोझ कम हो जाएगा। मैं यहाँ से जाने के बाद हालात से और दुनिया से अकेला लड़ना चाहता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत बड़ा आदमी और बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। आज आप प्यार से कहते हैं कि सूरज हमारा बेटा है। मैं चाहूंगा कि यही बात एक दिन फक्र के साथ कह सके। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है और आज फिर दुख दे के जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपका प्यारा बेटा सूरज। मीरा, क्या हुआ? क्या बात है? मीरा, अब वो बड़ा हो गया है, समझदार, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। हम कर भी कह सकते हैं। ये मैं कुछ उसके लिए लाया था, कभी आए तो उसे दे देना। Yes, the number is right. लेकिन मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि ये जूते की जगह नहीं है, ये जूते खाने की जगह है। ये बहुत मारता है। सर मैं एक फोन कर सकता हूँ? ये कोई पब्लिक टेलीफोन नहीं है, समझे? बहुत मारता है। सर, मुझे एक ग्लास ठंडा पानी का मिल सकता है? पानी तो तुम्हें मिलेगा, ठंडा नहीं, गरम, पीने के लिए नहीं, सेकने के लिए। अगर तुमने मुझे बलराज साहब के बारे में सब कुछ नहीं बताया, सबूत के साथ। सर, मुझे बलराज साहब के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूँ। लगता है तुम मुझे भी नहीं जानते। मैं जानता हूँ, बहुत मारता है। सर, मैं इसे ले जाऊं? नहीं, इसे नहीं, इसे लेकर जाओ। और सुनो, शराब पीकर बिल्कुल हाथ मत लगाना। पिछले टाइम शराब के चक्कर में तुमसे एक आदमी मर गया था।
चल बे। क्यों बे? झूठ बोलता है? मैं तुम्हें फिर पूछता हूँ मिस्टर वासवानी, बलराज साहब के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? एवरीथिंग, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बाकायदा सबूत के साथ। इसे उस कमरे में ले जाओ। मिस्टर तिवारी, दैट्स एनफ। आप कुछ ओवर कर देते हैं। नहीं सर, नेक्स्ट टाइम कुछ ठीक कर दूंगा। टेक केयर। एक्सक्यूज मी वर्मा साहब, एक मिनट। मेरा नाम दुर्जन है, मुझे बलराज साहब ने भेजा है। फरमाइए, मैं जरा जल्दी में हूं। मैं भी जल्दी में हूँ, इसलिए ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। आप इस केस से हट जाइए, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। वरना हम लोग आपको हटा देंगे। धमकी और रिश्वत देने के इल्जाम में मैं आपको बंद कर सकता हूं, मगर आप 2 दिन में जमानत देकर छूट जाएंगे, और मैं आप लोगों को 20 बरस के लिए भेजना चाहता हूं, इसलिए 1 आध दिन और रुकूंगा। माँ, मत छू मुझे। क्या हुआ? पूछता है क्या हुआ? जानता नहीं तेरे घर छोड़कर चले जाने से तेरे डैडी को कितनी तकलीफ हुई है? क्या उन्होंने तुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस दिन के लिए बड़ा किया कि तू उनके प्यार का, उनके एहसानों का बदला इस तरह चुकाए? अरे माँ, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है तो कौन सा एहसान किया है, कौन सा कमाल किया है? क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता? मैं पूछता हूँ, जब उन्होंने मुझे पैदा किया है तो क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता? इसमें एहसान किस बात का? नहीं, फर्ज नहीं बनता इसलिए कि उन्होंने तुझे पैदा नहीं किया है, तू उनका बेटा नहीं है। और आज इस बात को तू अच्छी तरह जान ले और सुन ले। तेरे पिता यानी मेरे पहले पति भी पुलिस में थे और इनके साथ काम करते थे। एक दिन सादे, मेरा नाम राम सिंह गुप्ती है। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं। हेलो, तेरे पिता का सहारा तो चला ही गया था और फिर पुलिस क्वार्टर छोड़ने के बाद घर भी नहीं रहा। उस वक्त मुझ बेघर और बेसहारा को इन्होंने सहारा दिया और मुझे अपने घर इज्जत और आदर से रखा। मगर जब समाज ने सीता जैसी देवी को नहीं छोड़ा
तो मैं तो एक अदना मामूली सी औरत थी। लोगों ने इस रिश्ते को गंदे और घिनौने नजरों से देखना शुरू कर दिया। तरह तरह के तोहमत और इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। और फिर एक दिन उनके बर्दाश्त के हद खत्म हो गए। बेटे, ये दुनिया रिश्तों के नाम मांगती है। इन्होंने भगवान को साक्षी रखकर मेरे रिश्ते को पति का और तेरे रिश्ते को एक बाप का नाम दिया। अब तू ही बोल, ये एक एहसान, एक उपकार है या नहीं? हाँ, मैं आज तक डैडी को एक बहुत बड़ा महान इंसान समझता था, मगर गलत समझता था। वो इंसान नहीं, देवता है। माँ, तू घर जा, मैं शाम को आता हूँ।